तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम वाला में स्वागत है। तो यूपी बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने प्रश्नावली 1.3 को कवर कर दिया है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज, और वो पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन परिमेय है। प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो आइए लगाते हैं इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 2 - कर्ण 5 हल दिया है। 2 - कर्ण 5 परिमेय है कि अपरिमेय बताना है। ठीक है, तो दो में से अगर कर्ण 5 का मान हम निकालते हैं, कर्ण 5 का मान एक्यूरेट नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए अगर हम लोग दो में से घटाएंगे तो एक क्या आएगा, एक अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 - कर्ण 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 - कर्ण 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का। ठीक है, इसको हल करते हैं। इसमें दिया है 3 + कर्ण 23 - कर्ण 23 है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कोष्टक को तोड़ेंगे, क्या होगा, 3 + कर्ण 23 - कर्ण 23 और प्लस कर्ण 23 - कर्ण 23 से घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3। और 3 को हम लोग परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे हमेशा 1 हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये है एक परिमेय संख्या है। 3 एक क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल देखते हैं। 2 कर्ण 7 बटे 7 कर्ण 7 है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 2 कर्ण 7 बटे 7 कर्ण 7। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रहा है, तो 2/7 आ गया ना, और 2/7 क्या है, 1/P/Q के रूप में है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे ये एक परिमेय संख्या, एक 2/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 2/7 एक परिमेय संख्या है। अब आएंगे हम लोग 1/2 में। 1/2 में कर्ण 2 का मान एक्यूरेट नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, या एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तरफ, तो बने रहिए। तो अब हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अब हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। और पहला दिया है 3 + कर्ण 2 कोष्टक में, फिर कोष्टक में दिया है 2 + कर्ण 2। अब इनको हमको सरल करके बताना है कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अंक को दूसरे में, फिर पहले अंक इसमें गुणा कर लीजिए। तो क्या होगा, 3 दूनी 6, और 3 में कर्ण 2 का गुणा करेंगे तो 3 कर्ण 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2 का गुणा करेंगे तो 2 का पहले इसमें कर लीजिए, फिर इसमें, तो कर्ण 2 का 2 में करेंगे तो क्या होगा, 2 कर्ण 2, और 2 का 2 में कर्ण 2 का कर्ण 2 करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसका गुणा इसमें कर लिया, फिर इसका गुणा इसमें कर लिया। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें किया है, फिर इसका गुणा इसमें हुआ है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसमें देखेंगे अंक को 1 में जोड़ लेंगे, 6 2 8 हो गया, 8 + 3 कर्ण 2 और 2 कर्ण 2 कितना होगा, 5 कर्ण 2। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 3 + कर्ण 3 और 3 - कर्ण 3 को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक फार्मूला बन रहा है, a + b
ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम तोड़ के क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे इसको ए माने हैं तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको बी माने हैं तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और करीब 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे ए रूट का करता है, स्क्वायर से कट जाता है तो 3 बचेगा, तो 9 में से 3 जा 6 बच जाएगा, ये 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसका देखेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, यानी कि करीब 5 प्लस करीब 2 का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ऐसे इसको तोड़ लेंगे, तो करीब 5 का स्क्वायर धन करीब 2 का स्क्वायर धन 2 करीब 5 इंटू करीब 2। ठीक है, करीब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, रूट से रूट हट जाएगा, करीब 2 का स्क्वायर 2 होगा, और 2 करीब 5 के करीब 2 में करेंगे तो करीब में 10 हो जाएगा, 5 2 7, 7 प्लस 2 करीब में 10, ये होगा आपका आंसर। इस तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आते हैं, हम देखते हैं प्रश्नावली 1.5 का दूसरा का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया है करीब 5 माइनस करीब 2 और करीब 5 प्लस करीब 2, ये भी यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, यानी कि एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। अब इसका गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसी के क्रम में इसमें हम क्या करेंगे, करीब 5 को a माने हैं और करीब 2 को b माने हैं, तो यहाँ पे रख लीजिए करीब 5 का स्क्वायर हो जाएगा और करीब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 5 रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट से रूट कैंसिल हो 3, तो 5 में से 2 जा 3, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से प्रश्नावली 1.5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। फिर से अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।